स्टूडेंट, दिस इज योर संदीप सर। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.6। दिस इज आवर 7th लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 13। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.6 का पहला सम। यहाँ पर आपको सभी सम में पाई इक्वल टू 22/7 ही लेना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, the circumference of the base of a cylindrical vessel is 132 centimeter। यानी आपको circumference का आंसर दिया हुआ है and its height is 25 centimeter। Then how many liters of water can it hold where 1000 centimeter cube is equal to 1 liter। तो हम क्या करेंगे, ये जो डेटा दिया है सबको लिख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा सम। तो पहले आता है circumference। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, सर्कमफरेंस जो है वो यहां पर दिया है, दैट इज योर 132 सेंटीमीटर। 132 सेंटीमीटर। देन योर हाइट इज आल्सो गिवन, h इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और एक फॉर्मूला दिया है, दैट इज योर ऑब्वियस, दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ये भी गिवन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं r। तो यहाँ c इक्वल टू 132 है। अब सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज c इक्वल टू 2 पाई r। तो यहाँ हो जाएगा 132, 2 की जगह 2, पाई का हो गया 22/7 एंड r। ये वैल्यू वहां ले जाएंगे, क्या बचता है देखिए, तो 132 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 2 इंटू 22 इज इक्वल टू r। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको r का आंसर मिलेगा 21। क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। सो फ्रॉम the circumference formula you will get the answer of radius। तो चलिए रेडियस का आंसर हमारे पास आ गया। बट नाउ व्हाट दे आस्क, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अप्लाई दी हम लोग यहाँ सिलेंडर का जो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला है दैट वी विल अप्लाई। तो चलिए लेट्स गो विद द फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। पाई की जगह 22/7, r we have 21, so 21 multiply 21, h की जगह हमारे पास है 25, ये हुआ 7 3s are। now simply 22 multiply 3 multiply 21 multiply 25, सभी को मल्टीप्लाई कर दें, then you will get answer 34650। कितना आएगा, 34650। ये आंसर आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में। किसमें आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। बट हमारे यहाँ पर इस क्वेश्चन में वाटर कैपेसिटी को लीटर में लेना, बिकॉज लिक्विड है इसलिए लीटर में लेना पड़ेगा। एंड फॉर दैट रीजन वन फॉर्मूला इज गिवन कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको आप यहाँ डिवाइड कर दो, किससे, 1000 से। सो 34650 डिवाइडेड बाय 1000, यहाँ लीटर लिख दें तो आपको कितना मिलेगा, 3 डिजिट के बाद पॉइंट, 34.65 लीटर। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या डेटा है, देखिए, द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलिंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले डायमीटर से हम अपना रेडियस फाइंड कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जो आपका इनर डायमीटर है, इनर डी जो है वो है आपका 24 सेंटीमीटर। तो आपका r हो जाएगा 24/2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फिर आता है आपका आउटर, जिसका रेडियस ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो डायमीटर है आपका 28 सेंटीमीटर। तो आपका r हो जाएगा 28/2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। इस r को मैं कैपिटल R लिखता हूं, ठीक है, बिकॉज बिगर है इसलिए। Now next, what they says, the length of the pipe is 35 सेंटीमीटर। यानी आपकी जहां जो लेंथ है वो कितनी है, 35 सेंटीमीटर। तो ये जो आपकी लेंथ है वही आपकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। क्या बन जाएगी, हाइट। तो चलिए आप इसमें h इक्वल टू 35 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। सो योर h इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला। देखिए मैं आपको हमने इससे पहले भी एक्सरसाइज में जहां पर हमने पाइप और उसमें इनर और आउटर के रेडियस की बात की थी और मैंने आपको समझाया था रिंग। तो रिंग के फॉर्मूला में याद है आपको कि 2 पाई ब्रैकेट में आप लिखते हैं कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला जो यहाँ पर भी यूज किया जाता है। तो आपके लिए वो क्या बन जाता है, दैट इज योर पाई r। तो यहाँ हम लिखेंगे what you require that find the mass of the pipe। तो इसका मास फाइंड करने से पहले हमें
फाइंड करना पड़ेगा इसका वॉल्यूम, ठीक है ना। तो हमारा फॉर्मूला जो है दैट इज योर फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, एक्चुअली होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ आर क्या है, इनर आउटर है, इसकी वजह से क्या हो जाता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और साथ में एच आता है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। पाई की जगह आएगा 22/7, साथ में आर है हमारा कौन सा कैपिटल 14, यानी 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस दूसरा है 12 विच इज 12, स्मॉल आर इज 12, 12 का स्क्वायर होता है 144 और h की वैल्यू आपके पास है 35। आप इसे कैलकुलेट करें एंड देन आफ्टर यू कैन डिवाइड इट, बिकॉज यहाँ 7 1 जा 7 5 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करके आपको फाइनली आंसर मिलेगा 5720। व्हाट यू विल गेट 5720 एंड दिस इज सेंटीमीटर क्यूब। क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो फाइंड कर दिया है, पर इसके बाद उसने उसका मास पूछा है। क्या पूछा है मास, और उसके लिए यहाँ पर हमें एडवाइस दी गई है फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज अ मास ऑफ 0.6 ग्राम। यानी कि आपको मास की हेल्प से क्या करना, देखिए फॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड मास इज इक्वल टू 0.6 ग्राम। कितना है 0.6 ग्राम। तो हमारा ये जो आया है देयरफॉर फॉर 5720 सेंटीमीटर क्यूब मास इक्वल टू क्या आएगा, तो भाई 5720 मल्टीप्लाई 0.6 एंड आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 3.432 ग्राम। और ये आंसर क्या होगा किलोग्राम में आएगा, बिकॉज वी हैव सेंटीमीटर क्यूब, तो ये किस में आ जाएगा इन द किलोग्राम, राइट। So this way you will get 3.432 kilogram, that will be your final answer, ठीक है। तो यह हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड सम की बात करें तो थर्ड सम हमें क्या दिया है, सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। पहला टीन कैन विद अ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 4 सेंटीमीटर हैविंग द हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर, और जो दूसरी कैन है वो प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर व्हिच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। मतलब दो अलग अलग तरह की कैन है, बराबर। एक कैन जो है दैट इज इन द शेप ऑफ द रेक्टेंगुलर बेस और जो दूसरा है दैट इज योर सिलिंड्रिकल शेप। तो हम दोनों को क्या करना है, इन दोनों का आपको वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। वॉल्यूम फाइंड करने के बाद जिसका वॉल्यूम बिगर हो उसको स्मॉलर में से सबट्रैक्ट करके यू विल गेट योर फाइनल आंसर। तो चलिए सबसे पहला फर्स्ट नंबर जो है उसके लिए हम लिखते हैं, हमारे फर्स्ट नंबर की जो वैल्यूज है वो लिख देते हैं, ठीक है। यानी आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से होगा। आप पहले लिखेंगे LBH की वैल्यू, राइट। ये पहला कंटेनर है जिसका रेक्टेंगुलर बेस है, ठीक है ना। तो इस ये जो टिन है विद रेक्टेंगुलर बेस, लेंथ है 5 सेंटीमीटर, देन विड्थ इज 4 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ टिन LBH, L की जगह है 5, 4 × 15, तो ये आपको आंसर कितना देगा, 5 4 20 मल्टीप्लाई 15 यानी 15 2 हो गया, टोटल 300 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर। ये कौन सा है, जिसमें रेक्टेंगुलर बेस है वो है, ठीक है। अब हम दूसरा फाइंड करते हैं, दैट इज योर वॉल्यूम फॉर सेकंड। इसके लिए आपको डायमीटर दिया है और हाइट दिया है, तो फॉर द सेकंड वन, तो सेकंड के लिए आपको डायमीटर दिया है और हाइट दिया है। डायमीटर कितना है भाई, डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर, इट मींस योर r इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी के साथ इसका जो हाइट दिया है दैट इज 10 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हम अब इसका वॉल्यूम फाइंड करें, वॉल्यूम ऑफ
सिलिंड्रिकल टिन, उसका कितना आएगा, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर पाई की कोई वैल्यू दी नहीं है, तो आप पाई को क्या कर सकते हैं 22/7 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 22/7। सो 22/7 आर की जगह आपके पास है कितना 7/2, तो आप 2 बार लिखें 7/2 इंटू 7/2, एच की जगह आएगा 10, इसको आप सिंप्लीफाई करें 7 7 कट देन 2 11 जा देन 2 5 जा, सिंप्लीफाई करो आपको मिलेगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। दिस विल बी योर सेकंड आंसर। कितना आएगा सेकंड आंसर। नाउ यू कैन सी हियर योर आंसर इज 300 एंड हियर योर आंसर इज 385। तो कौन सा टिन जो है लार्जर है, बिगर है, इज वेरी ऑब्वियस दिस वन सिलिंड्रिकल। ठीक है, तो कितना ज्यादा वो भी फाइंड करना है। ठीक है, बिकॉज व्हाट दे आस्क which container has greater capacity, तो वो बताना है by how much। तो फर्स्ट कंटेनर, सो कंटेनर with rectangular base has much capacity, और कितनी ज्यादा है तो क्या बताएंगे 385 माइनस, सॉरी नॉट दिस वन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यहां क्या आएगा कंटेनर विद सिलेंडर शेप हैज मच कैपेसिटी। 385 माइनस 300, ये आपका मीटर सेंटीमीटर क्यूब में है, सो फाइनली आंसर इज 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज योर आंसर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में दोनों टीम का हमने अलग अलग वॉल्यूम फाइंड किया, और फिर फाइंड हमें ये ऑब्जर्व किया कि कंटेनर नंबर जो सेकंड है विच इज सिलिंड्रिकल शेप, वो ज्यादा कैपेसिटी है, और कितनी ज्यादा कैपेसिटी है, सो आंसर इज 85 सेंटीमीटर क्यूब, ये कैपेसिटी ज्यादा है। ठीक है ना, सो दिस में आंसर इज 85 सेंटीमीटर क्यूब। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमारे पास दो सम है। If the lateral surface of a cylinder is 94.2 centimeter square and its length height its height is 5 centimeter, then find the radius of its base and its volume। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहले डेटा जो है उसे लिख देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या डेटा है वो लिख देते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है lateral surface area of cylinder, lateral surface area of cylinder, answer is 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आपके पास हाइट है, हाइट इज 5 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, नाउ वी टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ इट्स बेस। तो इसका रेडियस फाइंड करना है, तो उसके लिए सबसे पहला जो रेडियस फाइंड करना है वहां हम क्या लिखेंगे, lateral surface area of cylinder is equal to 2 pi RH। इसका आंसर पहले से गिवन है तो आ जाएगा 94.2 as it is, and additionally the value of pi is given by 3.14, तो वो आ जाएगा pi equal to 3.14। तो यहाँ लिखेंगे 314 डिवाइड बाय 100। r हमें फाइंड करना है और h है 5, तो आप इसको कैलकुलेट करें तो आपको जो आंसर मिलेगा r का वो किस तरह से आएगा, दिस ऑल द वैल्यूज विल मूव देयर, तो आपको मिलेगा 94.2 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 इंटू 314। फाइनली आप इसे कैलकुलेट करें, यू विल गेट आंसर r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्या मिलेगा आपको, r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। दूसरा आंसर है इट्स वॉल्यूम, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम भी फाइंड करना है, तो वो आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर हमें वॉल्यूम के लिए आर और एच चाहिए जो हमारे पास पहले से है, तो पाई की जगह 314/100, आर की वैल्यू हमारे पास हमने अभी फाइंड की विच इज 3, तो ये कम्स ट्वाइस बिकॉज स्क्वायर है इसलिए, और एच की जगह आ गया आपके पास 5। तो अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाय 100 करें, तो यू विल गेट 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ दैट। तो आपके पास यहाँ दोनों आंसर आ चुके हैं, दैट इज फर्स्ट वन
रिगार्डिंग विद फाइंडिंग द रेडियस ऑफ पीस, और सेकंड जो है दैट इज वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। ठीक है, तो आपके ये दोनों आंसर आए क्वेश्चन नंबर 4 में। अब बस लास्ट क्वेश्चन 5 बाकी है, बट आई थिंक वी हैव नॉट इनफ स्पेस, तो आप एक काम करें, इसे जरा लिख लीजिए, देन आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Here in the question number 5 we have three sums. It costs rupees 2200 to paint the inner curved surface of the cylindrical vessel 10 meter deep. If the cost of painting is at the rate of rupees 20 per meter square, then we have to find out three things. पहला inner curved surface area of vessel, second radius of base, and third one capacity यानी कि volume of the vessel. तो चलिए वन बाय वन सभी को फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपको जो कॉस्ट दिया है, टोटल कॉस्ट है, तो वो लिख लेते हैं, टोटल कॉस्ट एंड द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, जो है दोनों लिख देते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द डेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर 5, पहले डेटा लिख देते हैं। टोटल कॉस्ट जो है हमें हुआ है वो है रुपीस 2200। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट, दैट इज योर कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वो हमें नहीं यहाँ, yes it is also given, cost per meter square is given by rupees 20, और इसमें डीप यानी कि हाइट दिया हुआ है h is equal to 10 मीटर। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है इनर कर्व्ड सरफेस। क्या है? इनर कर्व्ड सरफेस। तो चलिए सबसे पहले फाइंड करते हैं CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो आपका जो CSA ऑफ सिलेंडर है, इनर कर्व्ड सरफेस फॉर द इनर, अंदर के पार्ट में। ठीक है, तो उसे फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले तो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो कॉस्ट है वो और जो पर है, बस इतना ही करें तो भी आंसर आ जाएगा, बिकॉज यहाँ फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए इसका आंसर है हमारे पास 2200, नीचे है 20, 0 कट, यहाँ आएगा 110। तो कितना बन गया आपके पास? रुपीस भी कट हो गए, तो बचा 110 मीटर स्क्वायर। ये आपका CSA का आंसर आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। दूसरा चाहिए हमें रेडियस, तो फॉर रेडियस, तो रेडियस फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द बेस, तो आप करेंगे इसी तरह से CSA ऑफ सिलेंडर आ जाएगा 2 पाई RH। अब यहां पर 2 की जगह 2, इसका आंसर पहले से दिया हुआ है क्योंकि हमने CSA ऑफ सिलेंडर फाइंड किया है, 110 आता है। पाई की जगह वैल्यू दी है नो, सो विल गो विद 22/7, तो यहां आएगा 22/7। R हमें फाइंड करना है और H इज गिवन बाय 10, तो यहां आप इसलिए कैलकुलेट करें, सो R इज इक्वल टू 110 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 2 इंटू 22 इंटू 10, 0 कट हो जाएंगे, 11 1 जा 11 2 जा, with calculate it properly, your answer of R is equal to आएगा 1.75 मीटर। कितना आएगा? 1.75 मीटर। दिस इज योर सेकेंड आंसर। अब आते हैं हमारे थर्ड आंसर की तरफ, क्वेश्चन 5 का थर्ड सम। यहाँ पूछा है आपसे कैपेसिटी ऑफ द वेसल, तो कैपेसिटी आएगा वॉल्यूम से, तो चलिए निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर which is nothing but pi r square h। ठीक है, तो पाई की जगह 22/7, r हमने भी निकाला 1.75, तो आप लिख सकते हैं इसको 175/100 मल्टीप्लाई 175/100, और h की वैल्यू हमको स्टार्टिंग में से दी है, दैट इज 10। नाउ यू कैन कैलकुलेट इट, आप इसे कैलकुलेट करें, आपको आंसर मिलेगा 96.25। क्या आएगा? 96.25। वैल्यू हमारी मीटर में थी, तो आएगा आंसर मीटर क्यूब। क्या आएगा? मीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी कहा गया कि आपका जो आंसर है ये आपको लीटर, मतलब बिकॉज इट्स कैपेसिटी ना, तो कैपेसिटी तो लीटर में आएगी, वाटर लिक्विड कैपेसिटी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में। तो आप यही वैल्यू कर दीजिए सेम टू सेम 96.25 किलो लीटर, बिकॉज यहाँ पर बॉक्स में इसे आंसर लिख दीजिए, और रीजन जो होता है वो ये है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर, तो इसलिए उसका कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 13.6 कंप्लीट हुई। यहाँ भी हमने 5 सम्स किए, इन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिए। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।